Hi guys, good morning. We have learned to find the block, period and group. ठीक है, तो हम किसी भी एलिमेंट्स का ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप कैसे निकालते हैं आज उसको सीखेंगे। ठीक है, तो ब्लॉक निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि उस एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में गया है, वही हमारा ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, पीरियड निकालने के लिए हम लोग मैक्सिमम एनर्जी लेवल चेक करते हैं और ग्रुप निकालने के लिए सबसे पहले हमें ब्लॉक जानना ज़रूरी होता है। हमें ये देखना होगा कि वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही हमारा ग्रुप कहलाएगा। अगर वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। अगर वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट डी सबसेल प्लस 2। ठीक है, अब हम इसको कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं कि किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर हमें पता हो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के बाद हम उसका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक कैसे जानते हैं। सबसे पहले हमने कैल्शियम लिया, उसका एटॉमिक नंबर 20, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ओके, देन अब हम देखते हैं कि ब्लॉक इसका कैसे निकालेंगे। तो हमने देखा है कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में गया है, एस में, तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अब पीरियड निकालने के लिए हम देखेंगे कि इसका मैक्सिमम एनर्जी लेवल किसकी जाता है, तो यहाँ मैक्सिमम एनर्जी लेवल 4, तो ये किस ग्रुप का एलिमेंट हुआ, फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट। अब हम ग्रुप निकालेंगे। तो हमने पहले ही बताया है कि ग्रुप निकालने के लिए हमको पहले ब्लॉक जानना जरूरी है। तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट। तो उसके लिए हम लोग क्या, जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका ग्रुप होगा। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 2। तो कैल्शियम का किस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ, एस ब्लॉक का, फोर्थ पीरियड और ग्रुप 2 का। अब हम दूसरा एग्जांपल आर्गन का लेते हैं। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इसका ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप देखते हैं। तो ये ब्लॉक इसका क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, p, तो ये p ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। और इसका पीरियड क्या हुआ, हम एनर्जी लेवल चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड। और ग्रुप जानने के लिए तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ब्लॉक जानना जरूरी है। तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो पी ब्लॉक के लिए हम लोग क्या जानते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, तो 8 प्लस 10 इक्वल टू 18। तो आर्गन क्या हुआ, पी ब्लॉक का एलिमेंट हुआ, इसका पीरियड थर्ड हुआ और ये 18 ग्रुप का एलिमेंट है। जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 30। तो उसका हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब हम इसमें देखेंगे इसका ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप क्या होगा। इसका ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट हुआ, डी ब्लॉक का। ओके, और पीरियड कौन सा हुआ, मैक्सिमम एनर्जी लेवल 4, तो ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट हुआ। और अब ग्रुप, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो हमने क्या बताया है, डी ब्लॉक का एलिमेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट डी सबसेल प्लस 2। तो क्या है इसमें, 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। तो जिंक जो हमारा है, जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड है और 12th ग्रुप का एलिमेंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है जर्कोनियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 40। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 और 42। ठीक है, अब इसका ब्लॉक क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो
तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। अब इसका पीरियड क्या होगा, तो मैक्सिमम एनर्जी लेवल किसकी ज्यादा है, 5, तो ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट हुआ। अब ग्रुप निकालने के लिए हमने पहले ही बताया था, डी का अगर होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट डी सबसेल प्लस 2, तो ये 2 + 2 = 4। तो जर्कोनियम जिसका एटॉमिक नंबर 40 है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, फिफ्थ पीरियड है और फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट्स है। If any problem, please comment in comment section.